नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के कच्चे घर, टूटी सड़कें, शाम को जल्दी अंधेरा और चारों तरफ खेत ही खेत। लोग साधारण जीवन जीते थे और पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानते थे। इसी गांव में जन्मी थी रोशनी सिंह। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता हरिया काका खेतों में मजदूरी करते थे और मां सुमित्रा देवी दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन प्यार और संस्कार की कमी कभी नहीं रही। रोशनी बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई में इतनी तेज थी कि स्कूल में उसके नाम के चर्चे होते थे। चौथी पांचवी में भी उसकी कॉपी देखकर मास्टर जी कहते, अगर यह लड़की पढ़ ले तो बड़ी अफसर बन सकती है। लेकिन गांव की सोच कुछ और ही थी। वहां लोग मानते थे कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें तो बस घर संभालना है, खाना बनाना है और शादी के बाद पति के घर रहना है। इस सोच के कारण गांव में आज भी बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई आधे रास्ते में ही रुक जाती थी। रोशनी के माता पिता भी ऐसे ही साधारण विचारों वाले लोग थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार जरूर करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा। यही वजह थी कि जब रोशनी की उम्र सिर्फ 12 साल थी, तभी उसकी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे विक्रम से तय कर दी गई। गांव में इसे बाल विवाह कहा जाता था। लोग इसे गलत नहीं मानते थे, बल्कि गर्व से कहते थे कि जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। रोशनी उस समय इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता था। वह बस हाथ में मेहंदी लगवाकर, नई पोशाक पहनकर सबको मुस्कुराते देखती रही। लेकिन उसके मन में कई सवाल उठते थे। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? क्या शादी के बाद भी मैं स्कूल जा सकूंगी? लेकिन उसकी उम्र इतनी कम थी कि वह अपनी बात बोल ही नहीं पाती। शादी हो गई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रोशनी अपने मायके ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल होने पर उसे ससुराल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर रोशनी के सारे सपने जैसे टूट गए। वह रोज स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, लेकिन मन में डर रहता कि 18 साल के बाद उसकी जिंदगी बदलेगी और वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी। रोशनी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। वह चाहती थी कि वह एक दिन बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। उसके सपनों को देखते हुए उसके स्कूल के शिक्षक उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। कई बार मास्टर जी खुद उसके माता पिता के पास जाकर कहते, हरिया, आपकी लड़की बहुत तेज है, इसे पढ़ने दो, यह कुछ बड़ा करेगी। लेकिन गरीबी, गांव की सोच और पुरानी परंपराओं ने रोशनी के माता पिता को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वे कहते, मास्टर जी, हम गरीब लोग हैं, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी? घर का काम सीखे, यही उसके लिए ठीक है। धीरे धीरे रोशनी बड़ी होती गई। जैसे जैसे दुनिया बदल रही थी, उसके अंदर भी सोच बदल रही थी। वह किताबों में अफसरों की कहानियां पढ़ती, टीवी पर महिला पुलिस अधिकारियों को देखकर उसके अंदर आग सी जल उठती। लेकिन अपने माता पिता से अपनी बात कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे डर था कि वे डांट देंगे या कहेंगे कि लड़कियों के लिए इतना बड़ा सपना ठीक नहीं। कई बार वह अपने कमरे में अकेले रोती थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। शादी होने के बावजूद विक्रम से उसकी कोई गहरी पहचान नहीं थी। लेकिन 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके विक्रम से बात की। उसने कहा, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? मुझे पढ़ाई से प्यार है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। उस समय विक्रम ने हाँ कह दी। उसे लगा कि बाद में देख लेंगे, अभी मना करने से सब बुरा मानेंगे। रोशनी को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब कोई नई सुबह आएगी। धीरे धीरे उसकी उम्र 18 साल हुई और उसे ससुराल भेजने की तैयारी शुरू हो गई। गांव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच रोशनी का दिल रो रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके सपने बंद कमरे में कैद होकर रह जाएंगे। ससुराल जाने से एक रात पहले वह अपने आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। चांद बिल्कुल साफ चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे इतना हौसला देना कि मैं एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। रोशनी अब अपने ससुराल बिशनपुर में पहुंच गई थी। यहाँ का माहौल उसके गांव जैसा तो था, लेकिन काम बहुत ज्यादा था। सुबह आंख खुलते ही उसके सामने इतना सारा काम रहता था कि वह खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। घर बड़ा था, परिवार बड़ा था,
और जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी। सास गायत्री देवी सख्त स्वभाव की थी और ससुर मोहनलाल पुराने विचारों के थे। शुरुआत में विक्रम, जो गांव के एक सरकारी स्कूल में छपरासी था, उससे ठीक से बात करता था। उसकी नौकरी मामूली थी, लेकिन वह घर वालों के सामने अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करता था। शादी के समय उसने रोशनी से वादा किया था कि वह उसे पढ़ने देगा, लेकिन ससुराल आते ही यह बात धीरे धीरे पीछे चली गई। कुछ महीनों बाद रोशनी ने हिम्मत जुटाई और विक्रम से कहा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? विक्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब कैसी पढ़ाई? यहाँ घर का काम देखो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोशनी के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो बचपन से पढ़ा है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। विक्रम चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, हमारे घर में किसी लड़की ने कभी इतना नहीं पढ़ा, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है, घर संभालो बस। उस दिन से रोशनी को एहसास हो गया कि अब उसके लिए रास्ता मुश्किल है। समय बीतने के साथ विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर गुस्से में रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। ऐसा लगता था कि उसे रोशनी की क्षमता से डर लगता हो। एक रात रोशनी ने फिर बात शुरू की, विक्रम, मैं बस थोड़ी पढ़ाई करना चाहती हूँ, तुम चाहो तो मैं घर का काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। विक्रम ने तमतमाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैं कह चुका हूं, अब दोबारा ऐसा मत कहना। धीरे धीरे यह गुस्सा और बढ़ने लगा। बहस झगड़े में बदलने लगी। एक दिन एक बड़ी बहस के बाद विक्रम ने पहली बार हाथ उठाया। रोशनी के दिल में जैसे हजारों टुकड़े हो गए। यह वही व्यक्ति था जिसने कभी वादा किया था कि वह उसे आगे बढ़ने देगा। आज वही उसे रोक रहा था। घर में उसी को दोषी ठहराया गया। बहू ने ही कुछ कहा होगा, घर में बहू ही शांति बिगाड़ती है, ऐसे शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभते थे। स्थितियां और खराब होने लगीं। विक्रम का गुस्सा आदत बन गया। रोशनी ने कई बार सोचा कि अगर वही के कही दिया गया, गांव से बाहर जाकर पढ़ सके तो शायद जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इस घर में उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल असंभव था। एक रात विक्रम के गुस्से और अपमान के बाद रोशनी ससुराल के कमरे में अकेली बैठी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन भारी था, लेकिन एक चीज पहले से ज्यादा मजबूत थी, उसका फैसला। उसने सोचा, अगर मैं यहीं रह गई तो मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। रोशनी ने धीरे धीरे अपने कमरे के पुराने लकड़ी के बक्से से एक छोटा कागज और पेन निकाला। उसने लिखना शुरू किया, विक्रम, जब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, तभी हमारी शादी हो गई थी। मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा। तुमसे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने आज भी जिंदा हैं। मैं एक दिन अफसर बनकर वापस आऊंगी। नोट पूरा करके उसने उसे तकिए के पास रखा। एक जोड़ी कपड़े, कुछ सिक्के और एक पुरानी किताब लेकर वह अंधेरे में घर से निकल गई। आंगन में गहरी चुप्पी थी। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, जा बेटी, अब अपने सपनों की तरफ बढ़। स्टेशन गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। रोशनी तेज कदमों से चलने लगी। डर था, लेकिन सपने उससे भी बड़े थे। स्टेशन पहुंचकर उसने दिल्ली का टिकट लिया। सुबह होने से पहले ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठते ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली पहुंचकर वह बिल्कुल अकेली थी। पेट में भूख थी, लेकिन सपनों की ताकत ने उसे आगे बढ़ाया। उसे एक परिवार मिला, जिसने उसे घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। यहीं उसने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। सुबह सुबह वह 4 घरों में काम करती, दोपहर को अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। वह जानती थी कि यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं है। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई मजबूत की। उसे एक दोस्त मिली, सुमन, जो उसे प्रेरणा देती थी। और फिर एक दिन उसने अपने नाम का पहला यूपीएससी का फॉर्म भरा। पहली बार उसने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वह प्रीलिम्स में रह गई। उस रात वह बहुत रोई। उसे लगा कि जिंदगी फिर से उससे खेल रही है। तभी सुमन ने उसे समझाया, रोशनी, हार मत मानो। तुमने जितना 1 साल में किया है, कोई आसान रास्ता चुनने वाला नहीं कर पाता। बस एक बार और कोशिश करो। रोशनी ने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर लाइब्रेरी गई। इस बार पहले से ज्यादा लगन के साथ। कमरे की दीवार पर उसने एक कागज चिपका रखा था, एक दिन मैं डीएसपी बनूंगी। दूसरी बार परीक्षाओं का समय आया।
रोशनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा खत्म हुई और परिणाम वाले दिन उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा। उसका नाम सूची में था। सुमन खुशी से चिल्ला पड़ी, रोशनी, तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गई। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद फाइनल रैंक आई। उसे डीएसपी का पद मिला। सरकार की ओर से गाड़ी, सरकारी मकान और वर्दी सब उसके नाम हो चुका था। जब उसने पहली बार अपनी वर्दी पहनी तो वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती ही रह गई। डीएसपी बनने के बाद रोशनी की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, विक्रम कहाँ है? ससुराल जाने पर पता चला कि विक्रम और उसका परिवार गांव छोड़कर कहीं चले गए थे। इसी बीच एक दिन सरकार की तरफ से एक आदेश मिला। हरिद्वार में होने वाले बड़े धार्मिक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए उसे भेजा जा रहा था। रोशनी हरिद्वार पहुंची। गंगा घाट, मंदिरों और भीड़ के बीच उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अपने काम को समझने के लिए वह खुद मैदान में उतरी। वह हर जगह जाकर खुद निरीक्षण कर रही थी। दोपहर के समय वह हर की पौड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। अचानक रोशनी की नजर एक पुराने कपड़े पहने, बहुत गंदे और बेहद कमजोर आदमी पर पड़ी, जो सड़क किनारे भीख मांग रहा था। उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, माता जी, कुछ दान दे दीजिए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन रोशनी के कानों में वह आवाज चुप गई। उसने रुककर गौर से देखा। उस आदमी की हथेली पर एक पुराना कट का निशान था। यह वही निशान था जो विक्रम के हाथ पर था। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गंदगी और बढ़ी हुई दाढ़ी के पीछे उस चेहरे को पहचाना। वह आदमी कोई और नहीं, उसका पति विक्रम था। विक्रम की नजर जैसे ही डीएसपी की वर्दी वाली रोशनी पर पड़ी, वह घबरा गया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपते हुए बोला, रोशनी। रोशनी ने अपनी टीम को उसे दूर हटाने से रोका और कहा, रुको, ये मेरे पति हैं। पुलिसकर्मी सन्न रह गए। रोशनी ने पूछा, यह हाल कैसे हुआ तुम्हारा? विक्रम रो पड़ा। उसने सिर झुकाया और कहा, मेरी गलतियों ने मुझे इस हालत में ला दिया। मेरे गुस्से और अहंकार ने सब खत्म कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद माता पिता की मौत हो गई। मैं अकेला पड़ गया। नशे की लत लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर पा नहीं सका। रोशनी पत्थर की तरह खड़ी थी। जिस आदमी ने उसे कभी रोका था, आज वह उसके सामने भिखारी बना बैठा था। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे इस हालत से बाहर निकलने में मदद करोगी? मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर से जीना चाहता हूं। रोशनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा रही, न ही मैं सब कुछ तुरंत भूल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उठने में मदद जरूर करूंगी। बदलने का फैसला तुम्हें लेना है। रोशनी ने तुरंत विक्रम को साफ सफाई करवाई और उसे एक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। विक्रम ने रोते हुए वादा किया, मैं बदल जाऊंगा रोशनी, बस मुझे एक मौका दो। कुछ महीनों के इलाज और रोशनी की मदद से विक्रम धीरे धीरे ठीक हो गया। वह अब एक बदला हुआ इंसान था, शांत और जिम्मेदार। एक दिन उसने रोशनी से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। अगर तुम नहीं मिलती तो मैं शायद वहीं मर जाता। रोशनी मुस्कुराई और बोली, जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, बस हमें उसे पहचानना होता है।